क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी स्ट्रिंग में या किसी वर्ड में किसी लेटर का फ्रीक्वेंसी कैसे मापा जाता है, या आपके वोटिंग मशीन में ईवीएम आपके वोट को कैसे काउंट करता है? चलिए इस प्रोसेस को हम लोग पाइथन कोडिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए एक सवाल है, कोशिश कीजिए आप लोग उसका जवाब दीजिए। वर्ड नाम का वेरिएबल है, उसमें एक डाटा हमने स्टोर किया, स्ट्रिंग डाटा है इंडिया। सवाल ये है कि इसमें जो आई अक्षर है कितना बार रिपीट हुआ है, आई का फ्रीक्वेंसी बताइए। आप तो तुरंत काउंट करके बता देंगे 2 बार रिपीट हुआ है। अब बड़ा सेंटेंस लाते हैं, थोड़ा टफ करते हैं। गोल्ड कॉइन्स 2-3 बार लिखा हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें जी कितना बार रिपीट हुआ है। टाइम लेंगे आप, कोई लॉजिक लगाएंगे। किसी भी अक्षर का अगर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जाए तो पाइथन में एक बड़ा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, नाम है कलेक्शंस। ये डेटा स्ट्रक्चर हम लोग काफी सारा यूज कर चुके हैं, एरे यूज कर चुके हैं, लिस्ट का भी इस्तेमाल किए हैं, डिक्शनरी भी आता है। लेकिन कलेक्शंस समझिए तो एक तरह से सुपर डेटा स्ट्रक्चर है, पावरफुल मेथड है जो आपका काम सेकेंड्स में कर देगा। जैसे फ्रीक्वेंसी वाला सवाल है, इस डेटा स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लीजिए कलेक्शंस को, और उसका जो मेथड है काउंटर, ये बड़े आराम से आपका काउंट करके बता देगा कि कौन सा अक्षर कितना बार रिपीट हुआ है। काउंटर जो है आपके वर्ड के हर एक लेटर का फ्रीक्वेंसी खुद ही बता देगा। सिर्फ हमें लिखना है प्रिंट काउंटर, ब्रैकेट में आर्गुमेंट देना वर्ड, फ्रीक्वेंसी बतला देगा हर एक अक्षर का। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि काउंटर जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसमें सी मस्ट बी कैपिटल। जैसे आपसे कहा गया कि सी का फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो सी का फ्रीक्वेंसी देखना है तो देख लीजिए, सी का फ्रीक्वेंसी 5 है। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, सही है। फिर से लिख देते हैं कॉइन्स। अब देखिए क्या दिखलाता है, अब सी का फ्रीक्वेंसी 6 दिखला रहा है। कोई लॉजिक का जरूरत नहीं है, सिर्फ काउंटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक काम और भी हो सकता है। रियल लाइफ का वो सिनारियो याद कीजिए, जब हम लोग वोटिंग देते हैं तो वोटिंग देने गए होंगे आप लोग। कहाँ पे देते हैं, बटन कौन सा दबाते हैं, किस मशीन का बटन दबाते हैं? ईवीएम मशीन का ही बटन प्रेस करते हैं। वोटिंग का काम शाम तक चला 5 बजे। रिजल्ट कब आता है? दूसरे दिन आता है, टाइम लगता है। ऐसा हो जाए वोटिंग 5 बजे खत्म हो और रिजल्ट 5:05 पे आ जाए, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। पाइथन का पावर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वोटिंग वाले कोडिंग को आपको जरूर दिखलाना चाहेंगे। वही कलेक्शंस जो है डेटा स्ट्रक्चर की, इसमें काउंटर का फंक्शन मौजूद है, तो आपको विद इन सेकेंड्स काउंट करके बतला देगा। मान लीजिए जितने ईवीएम में वोटिंग पड़े हैं सारा वोटिंग इसमें स्टोर है पार्टी नाम के वेरिएबल में। मान लीजिए कोई आया, एक कांग्रेस का बटन दबा के चला गया, अगला आया उसने बीजेपी का प्रेस करके चला गया, उसका नेक्स्ट भी आया वो भी बीजेपी का प्रेस करके चला गया, फिर आया नेक्स्ट कांग्रेस का प्रेस करके चला गया। मान लीजिए कि जितने भी वोटिंग पड़े हैं सब इसमें स्टोर है। पाइथन कोडिंग के द्वारा कहा जा रहा है कि काउंट करके बतलाइए, काउंटर वाले मेथड का यूज करके। अब ये देखिए विद इन सेकेंड्स ये बता दिया है, बीजेपी 4, कांग्रेस 2, टीएमसी 2। इस पाइथन कोडिंग को किसी तरह ईवीएम मशीन में फिट कर दिया जाए, काउंट करके बतला देगा। किसी और पार्टी को जितलाना चाह रहे हैं या आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो कांग्रेस का वोटिंग बढ़ा दीजिए। कांग्रेस का वोटिंग बढ़ा दिए हैं। अब काउंटिंग को देखते हैं। कांग्रेस 5, बीजेपी 4, पिछड़ गया। वीडियो को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़िएगा, यहाँ पाइथन कोडिंग बताया जा रहा है और कलेक्शंस नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, काउंटर नाम का जो पावरफुल मेथड है, उसके बारे में चर्चा हो रहा है। काउंटर मेथड का यूज करके अपना वोटिंग का रिजल्ट भी विद इन सेकेंड्स जान जाइए। किसी वर्ड या सेंटेंस का, किसी लेटर का फ्रीक्वेंसी जानना वो भी आप जान सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पाइथन के पावरफुल फीचर से अपना रिश्ता जोड़े रखिए। ओके, थैंक यू।